Hello everyone, Mayank here. आज के वीडियो में we will discuss about the basic elements which are used in HTML. This is the second video of the HTML series. So without wasting any time, let's start. First element is HTML headings. HTML headings are defined with h1 to h6 tags. So there are total 6 tags: h1, h2, h3, h4, h5, h6. h1 defines the most important heading, h6 defines the least important heading. So जब भी हम h1 टैग यूज करेंगे तो उसका साइज और वो थोड़ा बोल्ड होगा एज कम्पेयर टू h6, एंड h1 से h6 से लेकर जैसे नंबर इंक्रीज होता रहेगा तो साइज भी डिक्रीज होता रहेगा. So the size of the heading decrease as the number increases. Second element which is HTML paragraph. ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है जब हम कोई भी वेबसाइट बनाते हैं. HTML paragraphs are defined with p tag. Paragraph p काफ़ी easy to learn. This is one of the tag which we will use the most. Third element is HTML images. HTML images are defined with img tag. Image img कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है ये याद रखने में. और the source file, alternative text, width and height are provided as the attributes. Attributes क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, पर अभी के लिए इतना ही समझते हैं कि इमेज के लिए हम img टैग यूज करते हैं. empty HTML elements. Elements with no content are called empty elements. It is one of the most used example which is br tag. तो br tag होता क्या है? जैसे कि अगर मैंने कुछ पैराग्राफ लिखा और मुझे एक लाइन ब्रेक चाहिए तो मैं br टैग का यूज करूंगा वहां पर. तो the br tag defines a line break and it is an empty element without a closing tag. हर जैसे कि अगर हम p टैग जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा p टैग h1 h6 तो उसे हमें क्लोज भी करना पड़ता है, पर br टैग को हमें क्लोजिंग देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हमें लिखना है br. सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग गाइज, बट बेयर विथ इट. तो ये थे कुछ बेसिक्स एलिमेंट्स. तो अब हम इन्हें कोड करके देखते हैं ऑन विजुअल स्टूडियो कोड. सो लेट्स कोड इट गाइज. So before writing HTML elements, I want you all to download one extension which is Live Server. तो उसे कैसे डाउनलोड करना है मैं अब आपको बताऊंगा. तो आपको यहाँ जाना है एक्सटेंशंस में और आपको लाइव सर्वर टाइप करना है. तो यहाँ पर क्लिक करते ही मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा है, आपको आप इंस्टॉल कर लो. आपको एक्सटेंशन यहाँ पर दिखेगा विच इज़ गो लाइव. इससे होता क्या है, तो अगर ये एक्सटेंशन आप यूज़ ना करो तो आपको वेब सर्वर में जाके बार बार रिफ़्रेश करना पड़ेगा आपका कोड, आपका आउटपुट देखने के लिए. पर अगर आप इसको जैसे ही आप क्लिक करोगे गो लाइव पर, ये देखिए यहाँ खुल गया. यहाँ पर अभी हमने यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है और टाइटल में हमने एम दिया था, इसके लिए ये यहाँ पर एम आ रहा है ये डिफ़ॉल्ट टास्क बार पर. तो लेट्स कोड इट गाइस. अब हम HTML एलिमेंट्स कोड करके देखते हैं. तो हमने पहले एलिमेंट देखा था हेडिंग्स. तो जैसे ही मैं h1 टाइप करूँगा और एंटर दबाऊँगा तो ये ओपनिंग टैब और ये क्लोजिंग टैग आ जाएगा यहाँ पर. तो क्लोजिंग टैग में एक बैकस्लैश होता है जो कि कुछ ऐसा होता है बैकस्लैश. तो क्लोजिंग टैग में हम बैकस्लैश देना बहुत ज़रूरी है. तो यहाँ पर जैसे ही मैं h1 में लिखूँ हेलो वर्ल्ड, अगर आपको आपका आउटपुट वेब सर्वर में देखना है तो आपको जो भी कोड किया आपने सेव करना पड़ेगा. तो आप जैसे ही सेव करोगे ये एक सर्कल दिख रहा है यहाँ पर. अब जैसे मैंने कंट्रोल एस दबाया तो ये सर्कल चले जाएगा. इसका मतलब ये होगा कि आपका कोड सेव हो चुका है. उसमें गया तो देखिए हेलो वर्ल्ड आ रहा है यहाँ पर. जैसे ही मैं अपने ब्राउज़र पे गया तो इसका टाइटल चेंज करते हैं कुछ, और टाइटल में मैं देखता हूँ इंट्रोडक्शन. हमने अब h1 तो देख लिया, तो अब हम h2 h3 h4 कैसे दिखता है ये देखते हैं. तो यहाँ पर मैंने h2 दबाया. लेट्स सेव इट. तो देखिए ये h1 था हमारा,
ये H2, ये H3, ये H4, H5। यहाँ पर एक नोटिस करने लायक चीज़ है कि जैसे ही हमारा H1, H2, H3 बढ़ रहा है, हमारा टेक्स्ट का साइज़ कम होते जा रहा है। तो हमने स्लाइड में देखा था कि H1 इम्पॉर्टेंट टैग के लिए यूज़ होता है और H6 यूज़ होगा जो कि इम्पॉर्टेंट टैग होता। अब हम P टैग देखेंगे, P टैग क्या होता है। तो जैसे मैंने P दबा के एंटर दबाया तो ये P ओपनिंग टैग और ये P क्लोजिंग टैग आ गया। अब मैं यहाँ पर एक नया चीज़ इंट्रोड्यूस करूँगा जो कि होता है लॉरेम एप्सन। सो लॉरेम एप्सन क्या होता है? तो लॉरेम एप्सन कुछ नहीं, आपको यहाँ पर एक गूगल का इमेज दिख जाएगा जो कि मीनिंग लॉरेम एप्सन इज नथिंग बट द डमी टेक्स्ट। उसका कुछ मतलब नहीं होता है, वो बस हमें कुछ चीज़ें टाइप ना करना। जैसे ही मैं लॉरेम डालूंगा, लॉरेम, तो ये देखिए एक बड़ा सा टेक्स्ट वर्ड्स का। सो यहाँ पर मैंने पी टैग पर लॉरेम लिखकर कोई भी रैंडम नंबर टाइप किया जैसे कि 78, तो एक 78 वर्ड्स का पैराग्राफ। तो जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो देखिए एक 78 वर्ड्स का रैंडम पैराग्राफ बना दिया जिसका कि कोई मतलब नहीं होगा। हाँ, तो यही होता है लॉरेम एप्सन। तो अब हम इसे सेव करेंगे। तो मैंने सेव किया, मैं अपने टैब पर जाके दूंगा तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, पी टैग। तो यही होता है पी टैग। सो अब हम देखेंगे कि बी आर टैग क्या होता है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि बी आर टैग एक एम्प्टी टैग होता है जिसका कि कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। यहाँ पर मैंने रैंडमली एक बी आर टाइप करके एंटर दबा रहा हूँ तो ये बी आर टैग आ गया विदाउट एनी क्लोजिंग टैग, और मैंने सेव कर दिया। तो अब मैं अपने ब्राउज़र पे जाऊँगा तो देखिए यहाँ पर एक लाइन ब्रेक आ गया। पहले ये हमने देखा था कि ये कंटिन्यू हो रहा था, तो बी आर टैग जैसे ही मैंने ये नुमक्वाम के बाद डाला तो यहाँ पर एक लाइन ब्रेक आ गया। तो यही होता है बी आर टैग। अब हम देखेंगे व्हाट इज़ इमेज टैग। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर आई एम जी टाइप करके एंटर दबा दिया तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है इमेज टैग का सिंटैक्स। इमेज टैग का कोई क्लोजिंग नहीं है यहाँ पर, जैसे कि हमने ये बैकस्लैश देकर ये दिया था। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपका कोई भी इमेज हो तो वो इमेज वही फाइल में सेव होना चाहिए जो जिसमें कि आप अपना कोड सेव कर रहे हो। जैसे कि मैंने डेस्कटॉप पर HTML VS कोड करके एक फाइल बनाया, तो इसमें मैंने एक थंबनेल मेरा सेव किया जो कि ये ऐसा दिख रहा है इमेज। तो यही इमेज मैं अपने आउटपुट में लाना चाहता हूँ। तो देखिए ये दिख भी रहा है यहाँ पर HTML। तो जैसे ही मैं H टाइप करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा HTML series डॉट PNG। तो ये ऑल्ट क्या होता है? तो ऑल्ट इज़ नथिंग बट इट विल स्पेसिफाई स्पेसिफिक टेक्स्ट फॉर योर इमेज। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर टाइप किया HTML हेलो वर्ल्ड, तो ये आपको दिखेगा नहीं, बस ये इमेज के लिए एक स्पेसिफिक टेक्स्ट हो जाएगा। तो मैंने सेव किया, अब मैं अपना आउटपुट पर देख रहा हूँ तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है मेरा। सो यही आज हमने कोड किया है, हेडिंग टैग, बी आर टैग, पी टैग एंड इमेज टैग। अभी हमने विजुअल स्टूडियो कोड पे बेसिक एलिमेंट्स कोड करके देखा। तो अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो कि मैंने काफ़ी इग्नोर किया था जब मैंने HTML सीखना स्टार्ट किया था। सो अगर आप अभी सीख रहे हैं और ये सब अप्लाई करना अभी से ही चालू करेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए। HTML इज़ नॉट केस सेंसिटिव। व्हाट डज इट मीन? मतलब HTML को हम कैप्स लॉक में भी लिख सकते हैं और विदाउट कैप्स लॉक भी लिख सकते हैं। HTML टैग्स आर नॉट केस सेंसिटिव। इट मीन्स पी टैग को हम अपर केस में भी लिख सकते हैं और पी टैग को हम स्मॉलर केस में भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम ही होगा। द HTML स्टैंडर्ड डज नॉट रिक्वायर लोअर केस टैग, बट यूजुअली मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप लोअर केस में HTML कोड करो, क्योंकि C++ हो गया, C हो गया, जावा हो गया, तो उसमें हमें लोअर केस ही यूज़ करना पड़ता है। तो अगर आपको अभी से ही प्रैक्टिस होगा यहाँ यूज़ करने का तो आगे आपको तकलीफ नहीं होगा। So in the next video we will discuss about the HTML attributes. If you like this video, please make sure to like, share and subscribe to my channel. And then take care, be safe, practice daily और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।